गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में व्याकरण के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है वाच्य, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस के नाम से जानते हैं। जो हमारी इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है, उसे संस्कृत में वाच्य के नाम से जाना जाता है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11 वाच्य। तो सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। वाच्य कहते क्रिया के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं हम? किसी काम को। तो काम के कहने के ढंग को, काम को कहने के यानी काम के कहने के तरीके को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। जैसे हमने एक काम बोल दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो हमने एक ही काम को दो तरीके से बोला है, तो इसी बोलने के तरीके को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है। तो कहता है कि क्रिया के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। वाक्य में कहीं कर्ता वाच्य होता है, कहीं कर्म वाच्य होता है और कहीं क्रिया का भाव ही वाच्य होता है। ठीक है। तो यानी कि ये कहता है कि जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है, वहाँ पर क्या होता है? कर्ता वाच्य होता है। जहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होती है, वहाँ पर कर्म वाच्य होता है। और जहाँ पर क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है और न ही कर्म के अनुसार, तो उन वाक्यों में क्रिया के भाव के अनुसार ही प्रयोग की जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया का उनमें भाव ही प्रमुख होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम भाववाच्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो उसके बाद कहता है अथवा, दूसरे तरीके से वाच्य की परिभाषा देता है। कहते हैं क्रिया का वह रूप जिसमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है, क्या पता चलता है? कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या फिर कर्म है या फिर भाव है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। तो क्रिया को मूल रूप से चलाने का क्या अर्थ होता है? जो मैंने आपको ऊपर बताया कि क्रिया किसके अनुसार प्रयोग होती है, वही अर्थ होता है क्रिया को चलाने का अर्थ, कि क्रिया किसके अनुसार प्रयोग होती है। क्रिया अगर कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है तो क्रिया को चलाने वाला कौन है? कर्ता। ठीक है। यानी कि क्रिया के वचन और पुरुष किसके अनुसार प्रयोग होते हैं? यदि कर्ता के अनुसार प्रयोग होते हैं तो क्रिया को चलाने वाला कौन है? उस समय कर्ता है। अगर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है वाक्य में, तो क्रिया को चलाने वाला उस समय क्या है? कर्म है। और अगर क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयोग होती न ही कर्म के अनुसार, तो क्रिया वहाँ पर किसके अनुसार प्रयोग होती है? क्रिया के भाव के अनुसार, अर्थात क्रिया के अर्थ के अनुसार प्रयोग होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कौन है? कर्ता है या कर्म है या फिर भाव है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है। कहता है कि यह क्रिया का रूपांतरण होता है। कौन? वाच्य। वाच्य क्या होता है? क्रिया का रूपांतरण। रूपांतरण मतलब बदलाव होता है। इस आधार पर वाच्य के तीन भेद होते हैं। कितने? तीन भेद। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया अभी कि जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है वो क्या होता है? हमारा कर्तृवाच्य। जहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होती है तो वो क्या होता है? हमारा क्रमवाच्य। और जहाँ पर क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयोग होती न ही कर्म के अनुसार, बल्कि क्रिया के भाव के अनुसार ही प्रयोग होती है, तो वो हमारा क्या होता है? भाववाच्य। ठीक है। भाव क्या होता है? क्रिया का अर्थ। उसके बाद क्या आता है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य वही जो मैंने आपको अभी बताया है कि जहाँ कर्ता की प्रधानता हो। प्रधानता मतलब
जहाँ पर क्रियाकर्ता के अनुसार प्रयोग होती है, ठीक है, वही प्रधानता होती है। जिसके अनुसार क्रिया प्रयोग होती है वही क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी तो उस वाक्य में कौन प्रधान होगा, कर्ता। तो वही बात कहता है कि जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, ठीक है, अर्थात क्रियाकर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। कहता है कि इसमें अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इस वाक्य में अकर्मक क्रियाएं भी हो सकती हैं और सकर्मक क्रियाएं भी हो सकती हैं। जैसे राम है पुस्तकम पठती, तो इस वाक्य में क्या है, पुस्तक कर्म है, क्रिया है हमारी पढ़ने की, और साथ में उसके साथ कर्म भी आया हुआ है पुस्तक, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया। और यदि हम बोले कि राम है, केवल हम बोले राम है पठती, तो इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो यहाँ पर कैसी क्रिया है, ये पठती क्रिया कैसी है हमारी, अकर्मक क्रिया, ठीक है। जहाँ पर वाक्य में कर्म होगा वहाँ पर सकर्मक क्रिया, और जहाँ पर कर्म नहीं होता वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया होती है वो क्या होती है, हमारी अकर्मक क्रिया। जैसे राम है हस्ती, ठीक है। आगे है कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, यह हमारा कर्तृवाच्य का नियम है, आगे दिया गया है कि इसमें जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। और जो क्रिया के पुरुष और वचन वो किसके अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया के पुरुष और वचन प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता प्रथम पुरुष है तो क्रिया प्रथम पुरुष की, कर्ता मध्यम पुरुष है तो क्रिया मध्यम पुरुष की, कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की, ठीक है। इसी प्रकार कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी द्विवचन, और कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए, इस नियम को याद रखने के लिए हम A1 to 1 इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। जैसे जो कर्ता है हमारा वो प्रथमा विभक्ति में रहेगा, ठीक है, कर्म हमारा द्वितीय विभक्ति में रहेगा, और जो क्रिया है वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, यानी कि जिसमें प्रथमा विभक्ति है उसी के अनुसार क्रिया प्रयोग की जाएगी, ठीक है। तो ये इसको याद रखने का तरीका है, थोड़ा हम मतलब ट्रिक लगा लो आप, 1 to 1 121 को हम याद रख के कर्तृवाच्य के नियम को याद कर सकते हैं। कर्ता प्रथमा में रहता है इसका, कर्म द्वितीय में, और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, ठीक है, 1 to 1। उसके बाद यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कर्तृवाच्य के, जैसे मोहन है पुस्तकम पठती, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में जो कर्ता है हमारा प्रथमा विभक्ति में है, कर्म द्वितीय में है, और जो क्रिया हमारी वो कर्ता के अनुसार, मोहन के अनुसार प्रयोग की गई है, क्योंकि मोहन क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, और जो हमारी क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष के एक वचन की है। तो यहाँ पर जो क्रिया के पुरुष और वचन है वो किसके अनुसार प्रयोग किए गए हैं, मोहन के अनुसार, और मोहन कौन है, हमारा कर्ता। तो ये वाक्य हमारा कैसा है, कर्तृवाच्य, ठीक है। उसके बाद दूसरा है राम है पत्रम लिखती, तो ये भी हमारा क्या है, कर्तृवाच्य, क्योंकि राम प्रथमा में है, राम क्या है, क्रियाकर्ता, पत्र हमारा कर्म है, ये द्वितीय विभक्ति में है, और लिखती जो क्रिया है वो राम के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, जैसे छात्र है विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, ठीक है। और ये तीनों जो पहले उदाहरण हैं ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें साथ में कर्म भी, वाक्य में कर्म भी आया हुआ है, ठीक है। जो पुस्तक पत्र और विद्यालय है ये हमारे क्या हैं, कर्म हैं। उसके बाद नीचे दो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे छात्र है गच्छति, ठीक है, यानी छात्र जाता है, तो यहाँ पर छात्र क्या है, कर्ता है, और गच्छति क्रिया, इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है। तो इसमें जो कर्ता है हमारा प्रथमा विभक्ति में है, कर्म है नहीं, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई है हमारी, तो ये कैसा हमारा कर्तृवाच्य है, ठीक है। और इसी प्रकार मोहन है पठती, तो मोहन हमारा कर्म है, इस वाक्य में भी मोहन हमारा कर्ता है, इस वाक्य में भी कर्म कारक नहीं है, तो ये भी कैसी क्रिया है हमारी, पठती, अकर्मक क्रिया है यहाँ पर, ठीक है।
तो इस वाक्य में जो मोहन है कर्ता, इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयोग की गई है और क्रिया मोहन के अनुसार ही प्रयोग की गई, यानी कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की गई है। तो ये हमारा कैसा वाच्य है? कर्तृवाच्य। ठीक है। उसके बाद कहता है कि ध्यातव्यम। ध्यातव्यम यानी कि याद रखने योग्य। क्या है याद रखने योग्य? कि अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। यानी कि अकर्मक क्रिया के बारे में बताया गया कि अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिस क्रिया का प्रयोग करते समय में कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सा लज्जती। ठीक है, सा लज्जती, वह लज्जा करती है, शर्म करती है। तो इस वाक्य में हमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके कर्म के बिना भी हमारा वाक्य जो वो पूरा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो लज्जती क्रिया है वो कैसी है? अकर्मक क्रिया है। उसके बाद जैसे सह सिंहात बी भेती, वह शेर से डरता है। ठीक है। तो इस वाक्य में जो बी भेती क्रिया है इसमें भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पर सिंहात शब्द है ये अपादान कारक है, कर्म नहीं है। ठीक है। ये कैसा कारक है? अपादान है, कर्म कारक ये नहीं है। तो इस वाक्य में कर्म कारक की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्रिया भी कैसी है? हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है। उसके बाद आती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक इसका विपरीत हो जाएगा कि जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सह पुस्तकम पठती, वह पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में पठती जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ पुस्तक कर्म आया हुआ है और इसमें पुस्तक कर्म की आवश्यकता भी हमारी पड़ती है। जैसे हम बोले कि सह पठती, वह पढ़ता है, तो इस वाक्य में हमारा प्रश्न रहता है कि वह क्या पढ़ता है। ठीक है। तो क्या का उत्तर देने के लिए इसमें कर्म कारक लगाया जाएगा पुस्तक। ठीक है। उसके बाद है स पत्रम लिखती, वह पत्र लिखता है। तो इसमें जो हमारा पत्र शब्द है ये कर्म कारक है। तो जो ये लिखती क्रिया है ये कैसी क्रिया हमारी? सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके साथ कर्म भी आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ कर्म की प्रधानता हो। और प्रधानता का मैंने क्या अर्थ बताया था कि जब क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होती है तो उसमें किस चीज़ की प्रधानता होती है? उस वाक्य में कर्म की प्रधानता। ठीक है। क्रिया जिसके अनुसार प्रयोग होती है उसी की वाक्य में प्रधानता होती है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तो इसका अर्थ क्या है कि वाक्य में जो क्रिया आई है वो किसके अनुसार प्रयोग होगी? कर्म के अनुसार। अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में रहता है। जो कर्ता है हमारा वो किस विभक्ति में आएगा? तृतीय में। और जो हमारा कर्म है वो प्रथमा में आएगा। और जो क्रिया है वो किसके अनुसार आएगी? जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई, यानी कि कर्म के अनुसार। तो इसको याद रखने के लिए हम 311 याद रख सकते हैं। 311 कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म प्रथमा में और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार। ठीक है। यानी कि कर्ता हमारा जो कर्म हमारा प्रथमा में है तो जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है उसी के अनुसार क्रिया आएगी। ठीक है। उसके बाद इसका उदाहरण दिया गया है, इसके बारे में एक बात और बताई गई है। कहता है कि कर्मवाच्य में कर्ता, ये तो हमारा नियम था इसका, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में रहता है, कर्म प्रथमा में और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रयोग होती है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसमें आत्मनेपदी धातुओं के रूप लगते हैं। जो इसमें यानी कि जिसमें क्रिया के रूप में हमारे प्रश्मीपद धातुओं के रूप नहीं लगेंगे। जैसे ऊपर वाले जो कर्तृवाच्य के हमारे उदाहरण थे इसमें जो धातुओं के रूप लगे थे वो प्रश्मीपद क्रियाओं के थे। जैसे पठती, लिखती, गच्छती। ठीक है। गच्छती और पठती, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये प्रश्मीपद धातुओं की क्रियाएं हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की क्रियाओं का कर्मवाच्य में प्रयोग नहीं होगा। उसमें जो हमारी क्रियाएं आएंगी वो आत्मनेपद धातुओं वाली के रूप में आएंगी। जैसे पठ्यते, पठती का बन जाएगा हमारा पठ्यते। ठीक है। पिबती का पीयते। ठीक है। लिखती का लिख्यते। इस तरह से क्रीडती का क्रीड्यते। तो ये हमारी आत्मनेपद धातुओं के समान चलती है इसकी क्रियाएं। इसके उदाहरण दिए गए जैसे छात्रेण पाठ है पठ्यते। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ता है वो क्या? छात्र।
इसका अर्थ क्या है, छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो कर्ता कौन है, छात्र, और कर्म क्या हमारा पाठ, और क्रिया क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा नियम था अभी ऊपर बताया था कि जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में होता है। तो यहाँ पर छात्र तृतीय विभक्ति में है क्योंकि कर्ता है, और जो पाठ है हमारा कर्म ये प्रथमा में आया हुआ है, और जो क्रिया है वो आत्मनेपदी लगी हुई है, पठ्यते। ठीक है, छात्रेण पाठ है पठ्यते, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, उसके बाद बालकेन जलम पीयते, बालक के द्वारा पानी पिया जाता है या जल पिया जाता है। तो बालक इसमें क्या करता है, और जल हमारा कर्म है, और पीना ये हमारी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो कर्ता में हमारी तृतीय विभक्ति लगी हुई है बालकेन, जल में हमारी प्रथमा है, जलम जले जलानी, और पीयते ये आत्मनेपद के अनुसार क्रिया लगाई गई है। तो ये हमारा जो वाक्य है बालकेन जलम पीयते, ये कैसा वाक्य है, हमारा कर्मवाच्य। ठीक है, वही लाइन ऊपर, उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः पठ्यते और पीयते यह क्रिया पाठ है और जलम, पाठ है और जलम कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। ठीक है, ये हमारे दोनों शब्द क्या हैं, कर्म है। तो कर्म वाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार ही प्रयोग होती है। तो इस वाक्यों में, इन दोनों वाक्यों में जो हमारी क्रियाएं हैं पठ्यते और पीयते, ये दोनों किसके अनुसार प्रयोग की गई हैं, कर्म के अनुसार। कर्म को ना पाठ है और जलम। ठीक है, तो ये वाक्य जो हमारे हैं ये कैसे वाक्य हमारे, कर्मवाच्य। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा भेद भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, जहाँ ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की, लेकिन भाववाच्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है। तो कहता है कि बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है, क्रिया का भाव। भाव मतलब क्रिया का अर्थ ही प्रधानता होती है, अर्थ की ही प्रधानता होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, अथवा दूसरी परिभाषा दी गई है, जहाँ वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म, बल्कि वक्ता का भाव ही, वक्ता का भाव क्रिया से ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाले का जो भाव है, अर्थ है, वो किससे स्पष्ट हो जाता है, क्रिया से। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। ठीक है, आगे कहता है कि भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। कौन सी विभक्ति में, तृतीय में। कर्म इसमें नहीं होता और आत्मनेपद धातुओं का प्रयोग होता है। ये आप जैसे कर्मवाच्य में आप आत्मनेपद धातुओं का प्रयोग होता है, उसी प्रकार भाववाच्य में भी आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग होता है। केवल कर्तृवाच्य में ही परस्मैपद धातुओं का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। तो इसकी जो क्रिया है वो किस में रहेगी, हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन में। ठीक है, ये इसकी क्रिया का नियम है। बस इसमें दो ही नियम है, कर्ता इसमें एक तो कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। तो कर्ता हमारा तृतीय विभक्ति में आएगा और जो क्रिया आएगी वो प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। ठीक है, सभी वाक्यों में, चाहे कर्ता एक वचन है तब भी क्रिया एक वचन की आएगी, कर्ता द्विवचन है तब भी क्रिया एक वचन की आएगी, कर्ता बहुवचन है तब भी क्रिया एक वचन की ही आएगी। ठीक है, कर्ता चाहे किसी भी वचन में हो, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। ठीक है, कर्ता अगर हमारा मध्यम पुरुष है तब भी क्रिया प्रथम पुरुष की ही आएगी, कर्ता हमारा अगर उत्तम पुरुष है तब भी क्रिया हमारी प्रथम पुरुष की ही आएगी। ठीक है, कर्ता किसी भी पुरुष में हो, किसी भी वचन में हो, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। ये विशेष रूप से आपने ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया बालकेन हस्यते, तो यहाँ पर जो बालक है ये हमारा कर्ता कारक है, इसमें तृतीय विभक्ति लगाई गई है। ठीक है, और जो पठ्यते ये आत्मनेपद धातुओं में प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया है, हस्यते बालक के द्वारा हंसा जाता है। तो बालक हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में है। ठीक, सॉरी, जो बालक है हमारा वो तृतीय विभक्ति में आया है, लेकिन जो बालक शब्द है वो प्रथम पुरुष का ही शब्द है। तो यहाँ पर जो क्रिया हमारी आएगी भाववाच्य में वो प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा तेन, तेन सुप्यते,
उसके द्वारा सोया जाता है। तो तेन कहाँ पर आता हमारा? तृतीय विभक्ति में। कर्ता हमारा किस में रहेगा? हमेशा तृतीय में। और सुप्यते प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। और उसके बाद छात्रेण गम्यते, छात्र के द्वारा जाया जाता है, ठीक है। तो छात्रेण हमारा कौन सी विभक्ति में आया हुआ? कर्ता तृतीय में। और गम्यते प्रथम पुरुष एक वचन में, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है हमारी आत्मनेपद धातुओं की। तो ये जो तीनों वाक्य हमारे इस हमारे तीनों वाक्य कैसे हैं? भाववाच्य में, ठीक है। उसके बाद कहता है उपयुक्त वाक्य में क्रमशः हस्यते, सुप्यते, गम्यते क्रियाओं के भाव की प्रधानता है, इनके अर्थ की ही प्रधानता है। अतः यहाँ कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इनमें क्रियापद में द्विवचन तथा बहुवचन नहीं होते। जो हमारा भाववाच्य होता है इसमें क्रिया का न तो द्विवचन प्रयोग होता है और न ही बहुवचन का। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कर्ता चाहे किसी भी वचन में हो, क्रिया एक वचन की ही प्रयोग की जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाक्य बना गया है तेन ताभ्याम तई, यहाँ पर तीनों वचन लगाकर दिखा दिए। गम्यते, अगर हमारा वाक्य आता तेन गम्यते, तेन एक वचन है, ताभ्याम द्विवचन है और तई ही ये हमारा बहुवचन है, ठीक है। तेन उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा और तई उन सब के द्वारा गम्यते जाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वाक्य में तेन शब्द आता है यानी कि एक वचन आता है तब भी गम्यते क्रिया रहेगी। ताभ्याम आता है जैसे ताभ्याम गम्यते, उन दोनों के द्वारा जाया जाता है, तब भी क्रिया हमारी एक वचन की रहेगी। अगर वाक्य हमारा कर्ता तई आता है, तई गम्यते उन सब के द्वारा जाया जाता है, तब भी हमारी क्रिया एक वचन की यही रहेगी, तई गम्यते, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। जो हमारी भाववाच्य में क्रिया होती है वो प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो इससे आगे के पाठ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने वाच्य की परिभाषा और उसके तीनों भेदों की परिभाषा व नियम तथा उदाहरणों को अच्छी प्रकार से पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।